अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इल्म बदी के सिलसिले में सनत तजनीस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं कि सनत तजनीस क्या है। तजनीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं हम जिन्स होना, एक जैसा होना या एक ही किस्म का होना। इल्म बदी की इस्तिलाह में कलाम में दो ऐसे अल्फाज लाना जो तलफ़्फ़ुज़ या इमला और शक्ल में एक जैसे हों मगर उनके मानी मुख्तलिफ हों तो इसे तजनीस कहा जाता है। मसलन जरा सी देर हो जाएगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी ना उठाओ नजर घड़ी की तरफ। तो यहां पर इस शेर में लफ्ज घड़ी को दो दफा इस्तेमाल किया गया है। दूसरे मिसरे में घड़ी घड़ी का मतलब है वक्त का कोई लम्हा, और उससे आगे जो दूसरा लफ्ज घड़ी इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है वक्त देखने वाला आला। तो आपने देखा कि इस शेर में लफ्ज घड़ी को दो जगह पर इस्तेमाल किया गया है। दोनों का इमला और तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा है, आवाज और शक्ल भी एक जैसी है, लेकिन दोनों को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह इस शेर में लफ्ज घड़ी का इस्तेमाल सनत तजनीस की मिसाल है। सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। इस शेर में भी दूसरे मिसरे में लफ्ज लड़ाई को दो जगह पर इस्तेमाल किया गया है और दोनों जगहों पर इस लफ्ज को अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया गया है। पहले नंबर पर यह जो लफ्ज लड़ाई है इसको आंख के साथ मुरक्कब करके इस्तेमाल किया गया है और आंख लड़ाना का मतलब है इश्क करना, जबकि इसी लफ्ज को जब दूसरी दफा यहां पर इस्तेमाल किया गया है तो यहां पर लफ्ज लड़ाई का मतलब है झगड़ा करना। तो इस शेर में भी लफ्ज लड़ाई दो दफा इस्तेमाल हुआ है। दोनों जगह पर इनका तलफ़्फ़ुज़ और इमला एक जैसा है, आवाज और शक्ल भी एक जैसी है, लेकिन दोनों जगहों पर इस एक लफ्ज को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह इस शेर में भी लफ्ज लड़ाई जो है वो सनत तजनीस की एक आला मिसाल है। आहंग न था यहां तलक आने का वले, सुनकर आहंग साजे महफल आए। इस शेर में भी लफ्ज आहंग को दो दफा इस्तेमाल किया गया है। पहले मिसरे में लफ्ज आहंग का मतलब है इरादा, और दूसरे मिसरे में जो लफ्ज आहंग इस्तेमाल हुआ है इसके यहां पर मानी है आवाज। तो यहां पर भी लफ्ज आहंग जो है इसका इमला और तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल एक जैसा है, आवाज और शक्ल भी एक जैसी है, लेकिन दोनों जगहों पर इस लफ्ज को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करके सनत तजनीस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे शेर का हुस्न और खूबसूरती बढ़ गई है। तो ये स्टूडेंट्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपको सनत तजनीस के बारे में पता चल गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।